इस कहानी की शुरुआत में हमें विलियम और एड को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं। अब इनके पास एक सोल्जर को लाया जाता है। ये लोग उस सोल्जर की यादों और एहसासों को एक रोबोट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जल्द ही इनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है और जब उस सोल्जर को ये पता चलता है कि असल में मैं मारा गया हूँ और मेरी बॉडी रोबोट की है, तो वो अपने आप को खत्म कर देता है। और इसी तरह से इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होने पर भी फेल हो जाता है। अब विलियम अपने घर आता है और वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा होता है, यानी ये पिकनिक बनाने के लिए जा रहे होते हैं। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर इन्हें बहुत तेज बारिश देखने को मिलती है और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण इनसे गाड़ी नहीं चल रही होती। पर तभी अचानक एक बिजली पेड़ पर गिरती है और वो पेड़ इनकी गाड़ी पर गिरता है, जिससे विलियम की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उनके बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। ये रात विलियम के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस रात को इसने अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया है। फिर विलियम अपने दोस्त एड को फोन करता है और कहता है कि जल्द ही दिमाग से डाटा निकालने वाली मशीन को लाओ। फिर एड उसकी पत्नी और उसके बच्चों के दिमाग से डाटा निकाल लेता है। फिर जब ये लैब में आ जाते हैं तो एड विलियम से पूछता है कि तुम इन सब का क्या करोगे। तो विलियम कहता है कि मैं अपनी फैमिली का एक क्लोन बनाऊंगा, जिसके अंदर अपने बच्चों और अपने पत्नी के यादों और एहसासों को डालूंगा। फिर एड विलियम को कहता है कि तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और वैसे भी सरकार इन चीज़ों का परमिशन नहीं देती। अब वो ये तय करता है कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के क्लोन्स बनाऊंगा, जिसमें उसको 17 दिन लग जाएंगे। अब इनके पास क्लोन बनाने के सिर्फ 3 मशीन होती हैं, बल्कि इन्हें 4 मशीन चाहिए, क्योंकि 4 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर विलियम ये तय करता है कि वो एक सदस्य का क्लोन नहीं बनाएगा, इसलिए वो अपनी फैमिली का नाम अलग अलग चिट्ठी पर लिखता है और इस चिट्ठी में जिसका भी एक नाम निकलेगा वो उसका क्लोन नहीं बनाएगा। जिसमें उसकी सबसे छोटी बेटी की चिट्ठी निकलती है, जिसका नाम सोफी होता है। इसका मतलब वो सोफी का क्लोन नहीं बनाएगा। फिर एड विलियम को कहता है कि 17 दिनों के अंदर 1 मिनट भी लाइट गई तो क्लोन बनाने का प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए विलियम बहुत सारी बैटरी ले आता है, क्लोन बनाने की प्रक्रिया ना रुक पाए। फिर एड विलियम को कहता है कि तुम अपने परिवार को क्या जवाब दोगे, क्योंकि उनके माइंड में तो एक्सीडेंट की यादें होंगी। फिर विलियम तय करता है कि वो उनके माइंड से एक्सीडेंट वाली रात को निकाल देगा, साथ ही उनकी छोटी बेटी की भी। फिर एक दिन उनके बच्चों के स्कूल से टीचर उनके घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। साथ ही उसके पत्नी की ऑफिस से भी कॉल आना शुरू हो जाते हैं। फिर विलियम अपने पत्नी के फोन से सभी को मैसेज कर देता है कि मैं इस टाउन में नहीं हूँ, मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियों में बाहर गई हुई हूँ, जब मैं आऊंगी तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। फिर एड विलियम के पास आता है, क्योंकि आज वो दिन है जब क्लोन को लिक्विड से बाहर निकालना है। लेकिन विलियम अभी भी टेंशन में होता है। वो कहता है कि क्या पता हमने कोई चीज को मिस कर दिया हो। फिर एड विलियम को समझाता है कि यही सही वक्त है क्लोन को बाहर निकालने का। फिर इसके बाद ये सभी क्लोन्स को बाहर निकाल देते हैं। क्लोन्स एकदम से जिंदा होने के बाद शॉक में आ सकते हैं, इसलिए ये 3 दिन के लिए इनको बेहोश कर देता है। फिर विलियम अपने पत्नी के पास जाता है जो बेहोश होती है, और जब वो उसके हाथ को टच करता है, उसके दिमाग में जो यादें होती हैं, एहसास होते हैं, उससे मशीन का जो मीटर होता है वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है। विलियम को अब सॉल्यूशन पूरी तरह से समझ आ चुका है, कैसे वो एक इंसानी शरीर को रोबोटिक शरीर में ट्रांसफर कर सकता है। अब सबके सब होश में आ जाते हैं। विलियम को उसका परिवार वापस मिल चुका है। वो उसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं जैसा कि पहले करते थे। और अब विलियम को अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए बोट वाले एक्सपेरिमेंट को पूरा करना होगा। फिर तभी हमें विलियम की पत्नी को दिखाया जाता है, जिसे कभी कभी अलग अलग से विजन आते हैं और वो विजन्स उसकी छोटी बेटी के होते हैं। फिर विलियम उसको अच्छे से समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम विलियम की बेटी को देख पाते हैं, जिसे एक सपना आता है और उस सपने में वो देखती है कि एक एक्सीडेंट में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई है। ये वही सपना होता है जो उनके साथ सच्ची में हुआ होता है। फिर विलियम उसे वहां पर आके समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बुरा सपना होगा। फिर जब उसकी बेटी सो जाती है तो विलियम उसको नीचे ले जाता है और मशीन्स को उसके माइंड से जोड़ता है और देखता है कि कोई एक्सीडेंट वाली यादें इसके माइंड में रह तो नहीं गई। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वहां पर उसकी पत्नी भी आ जाती है
ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। ये सब बात वो अपनी पत्नी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बार बार पूछने पर विलियम उसको बता देता है कि कुछ टाइम पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, जिससे मैंने तुम्हारे क्लोन्स बनाए और मैंने अपने परिवार को हासिल कर लिया। फिर अगले दिन विलियम का बॉस विलियम के घर आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कुछ टाइम पहले तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारे पत्नी और बच्चे मारे गए थे और तुमने उनका क्लोन बनाया। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विलियम का बॉस विलियम को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये रात हमारे बीच में ही रहे तो तुम्हें मुझे वो मशीन देनी होगी जिससे तुम माइंड में डाटा सेव करते हो। विलियम उनकी धमकी से डर जाता है। फिर विलियम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो डिवाइस दे दूंगा। फिर विलियम वो मशीन उसको नहीं देना चाहता, इसलिए वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर विलियम अपने बच्चों और पत्नी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। उसके बॉस के साथ कुछ आदमी भी आए हुए होते हैं, तो वो विलियम को भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर तभी विलियम के बॉस के साथ जो आदमी आए हुए होते हैं वो विलियम को और उनके बच्चों को पकड़ लेते हैं। विलियम उनसे थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए विलियम बच जाता है। फिर जब विलियम उसके बॉस के ऑफिस में अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका बॉस भी आ जाता है और वो विलियम को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझे वो मशीन बनाकर देनी होगी। और जब विलियम ऐसा करने से मना करता है तो उसका बॉस उनके बच्चों पर गन पॉइंट कर देता है। फिर विलियम अपने बॉस को वो मशीन बनाकर दे देता है, लेकिन इसके बाद भी उसका बॉस विलियम के बच्चों को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता, विलियम अपने उस रोबोट को बुला लेता है जिस रोबोट के अंदर उसने अपने माइंड के डाटा को डाला हुआ होता है। ये रोबोट बहुत खतरनाक होता है, इसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, इसलिए वो विलियम के सभी बंदों को मार देता है। यहाँ पर विलियम को मौका मिल जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विलियम एक बार फिर से अंदर आता है और वो देखता है कि वो रोबोट उसके बॉस को मारने ही वाला होता है, पर तभी विलियम उसे रोक देता है। विलियम का बॉस विलियम को कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद भी मेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर विलियम अपने बॉस को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं अगले 17 दिन में तुम्हारा क्लोन बनाकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा। इससे तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी और तुम मेरे रोबोट के साथ मिलकर, जिसके अंदर मेरा ही दिमाग है, उन अमीर लोगों की क्लोन बना सकते हो जो मरने वाले हैं। इससे तुम बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को छोड़ना होगा। फिर विलियम का बॉस विलियम को कहता है कि जल्द ही मिलेंगे। इसका मतलब उसने इस डील को एक्सेप्ट कर ली है। अब विलियम उसका क्लोन बनाना चाहता है, लेकिन उसका रोबोट ये कहता है कि इसकी फिक्र तुम छोड़ दो, इसका क्लोन मैं ही बना दूंगा। फिर विलियम यहाँ से निकल जाता है और अब वो एक समुद्र के किनारे रहता है। अब कुछ समय बाद हम विलियम के बॉस को देखते हैं जो एक क्लोन है। ये सब लोग मिलकर उन लोगों के क्लोन्स बनाते हैं जो मरने वाले हैं, इससे ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसके बाद हम विलियम को देख पाते हैं जिसने अपनी छोटी बेटी के क्लोन को भी बना लिया है। इसका मतलब ये अपने परिवार के साथ एकदम खुश है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।